आज की वीडियो में जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है जनोवर। ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये घटना घटी थी 2020 में लॉकडाउन के दौरान। कहानी की शुरुआत में हम एक पुलिस वाले को देखते हैं जो क्राइम सीन पाया होता है। फिर वो पुलिस वाला जब वहाँ दूसरे अपने कलीग से पूछता है कि यहाँ क्या हुआ है, तो वो बताते हैं कि यहाँ बहुत संगीन वारदात हुई है। उसके बाद वो पुलिस वाला घर के अंदर जाता है। उसे घर में उसे काफी गंदी बदबू आ रही होती है। जब वो पुलिस वाला घर के अंदर एक कमरे में जाता है तो वहाँ उसे बेड पे एक लड़की दिखती है जो उसे देखकर अपना बदन ढकने लग जाती है। वो बहुत ज्यादा घबराई होती है और पुलिस वाले को खुद दूर रहने के लिए कहती है। पुलिस वाला बोलता है कि मैं पुलिस से हूँ, तो अब घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी वो लड़की बहुत ज्यादा दहशत में होती है, तो वो उस पुलिस वाले को खुद से दूर रहने के लिए कहती है और वहां से चले जाने को कहती है। फिर वो पुलिस वाला उस कमरे से बाहर निकल जाता है। फिर आगे जाने के बाद उसे एक और लड़की दिखती है जो कि उस कमरे वाली लड़की की छोटी बहन होती है। वो भी बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। वो भी पुलिस वाले को उसे ना छूने के लिए बोलती है। पुलिस वाला उससे बोलता है कि तुम मुझे देखकर घबरा क्यों रही हो, मैं एक पुलिस वाला हूँ, तुम्हें मुझसे खतरा नहीं है। लेकिन फिर भी वो लड़की काफी डरी हुई होती है। ये सब देखकर वो पुलिस वाला बहुत कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ हुआ क्या है। फिर वो एक और कमरे में जाता है जहाँ उन सबकी माँ बैठी होती है। वो भी पुलिस वाले से बोलते है कि भगवान के लिए उसे छोड़ दे, उसे ना छुए, और बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है, रो रही होती है। ये सब देखकर वो पुलिस वाला बहुत हैरान हो जाता है। फिर वो पुलिस वाला उस छोटी सी बच्ची के पास जाता है, उसे आराम से काम होने को बोलता है और बोलता है कि मुझे बताओ कि यहाँ पर हुआ क्या है। फिर वो बच्ची पुलिस वाले को कहती है कि मेरा नाम हॉरिन है, पिछले कल मेरा बर्थडे था। फिर हम उसके बर्थडे के एक दिन पहले का सीन देखते हैं। हॉरिन अपने बेड से उठती है और अपने छोटे भाई के पास जाती है जो कि बोल और सुन नहीं सकता था। इसके बाद वो अपनी माँ के पास जाती है और कहती है कि आज मेरा बर्थडे है, मेरे लिए बड़ा सा केक लेके आओ। तो उसकी माँ उसको बताती है कि तुम्हारा बर्थडे रात को 2:30 बजे मनाया जाएगा क्योंकि तुम रात को 2:30 बजे पैदा हुई थी। उसके बाद रात में दोनों माँ बेटी बर्थडे की तैयारी में लग जाती हैं। तभी हॉरिन के पिता का फोन आता है। हॉरिन की माँ उनसे कहती है कि काश तुम भी यहाँ होते। हॉरिन के पिता मलेशिया गए होते हैं काम के सिलसिले से। फिर हॉरिन की बहन हॉरिन की आंख बंद करके उसको बर्थडे की जगह पे लेके आती है। बर्थडे की डेकोरेशन वगैरह को देख के हॉरिन बहुत खुश हो जाती है। फिर हॉरिन की बहन फ्रिज से हॉरिन के लिए केक लेके आती है। फिर केक को देख के हॉरिन कहती है कि केक तो बहुत छोटा है। फिर हॉरिन उस केक को लेके फ्रिज में रखने जाती है और कहती है कि ये केक तो मैं अब 2:30 बजे ही काटूंगी। ये देखकर हॉरिन की बड़ी बहन बहुत हंसती है। इसके बाद हॉरिन की माँ कहती है कि अब तुम लोग जाके चुपचाप सो जाओ। उसके बाद वो सब अपने अपने रूम में जाके सो जाते हैं। तभी रात के 11 बजे हॉरिन की नींद अचानक ही खुल जाती है। वो उठकर अपनी बहन के पास जाती है, उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बहन बहुत गहरी नींद में होती है। अब ये देखकर हॉरिन अपनी माँ के पास जाती है और बताती है कि अब उसको नींद नहीं आ रही है। जिस पर हॉरिन की माँ बोलती है कि अभी नहीं, अभी तुम सो जाओ, हमें भी सोने दो, 1 बजे हम सब उठेंगे और तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। जिसके बाद हॉरिन बाहर आती है और हॉल में ही सोफे पे सो जाती है। फिर रात को 12 बजे घर में एक आदमी आता है चोरी चुपके से, जिसके हाथ में चाकू होता है और उसने अपना मुंह ढका हुआ होता है ताकि उसे कोई पहचान ना सके। वो हॉल में हॉरिन को सोता हुआ देखता है, आसपास देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। तो वो जाता है और दरवाजा खोल के अपने बाकी साथियों को भी घर के अंदर ले आता है। उन सब के हाथों में हथियार थे और उन सब ने अपना मुंह ढका हुआ होता है। वो सब यहाँ पर चोरी के इरादे से आते हैं क्योंकि उनको पता चलता है कि इस घर में 20 लाख रुपए हैं जो ये लोग चुराना चाहते थे। इन सभी लोगों में एक लड़का होता है और उसका बाप भी होता है, वही इन सब का लीडर होता है। वो लड़का अपने बाप से बोलता है कि इनकी एक बेटी है जो कि बहुत सुंदर है और ये उसके साथ एक बार करना चाहता है। जिसपे उसका बाप बोलता है एक बार हमें ये 20 लाख रुपए मिल जाए, उसके बाद तुम्हें जिसके साथ जो करना हो कर लेना। जिसके बाद वो सभी पैसे को ढूंढने लगते हैं पूरे घर में। सभी मिलकर पहले तो ऑरेंज का मुंह बंद कर देते हैं और उसे बांध कर कैद कर देते हैं। फिर वो उनके माँ के रूम में जाते हैं। वो सब उसकी माँ के दरवाजे का लॉक तोड़ के कमरे में घुस जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि उसकी माँ अपने बेटे को लेकर सो रही होती है। वो सब उसकी माँ के कमरे की तलाशी लेते हैं। उन्हें उसकी माँ के रूम में कोई पैसे नहीं मिलते हैं। तभी उनका लीडर उनसे बोलता है कि इसकी माँ को उठाओ। उसी से पूछते हैं कि उसने पैसे कहाँ छुपाए हैं। वो सब उसकी माँ को हथियार दिखा के पैसे के लिए पूछने लगते हैं, जिसे देखकर उसकी माँ बहुत घबरा जाती है और हाथ पैर जोड़ने लग जाती है। पर इन चोरों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो सब उसकी माँ को घसीट कर बाहर ले जाते हैं। हॉरिन की माँ बोलती है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है, पर उसके पास जितने भी हैं वो देगी, और कहती है कि पर उसके बच्चों को छोड़ दो। फिर उसकी माँ पैसे लेकर आती है, लेकिन उसके पास सिर्फ 30,000 रुपए होते हैं, जिसको देखकर उनका लीडर और भड़क जाता है और उनका लीडर हॉरिन की माँ को 20 लाख रुपए लेके आने के लिए कहता है, चाहे वो कहीं से भी लाए। इसके बाद हॉरिन की माँ उसके पैर पकड़ लेती है, लेकिन तभी वो सब उसके बेटे को बंदी बना लेते हैं। फिर वो लोग उसे जैसा करने को कहते हैं वो वैसा करने लगती है। फिर वो लोग उससे कहते हैं कि अपनी बेटी का कमरा खुलवाओ, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि उसकी बेटी के कमरे में ही 20 लाख रुपए छुपाए हुए होंगे। फिर जब उसकी माँ उससे दरवाजा खोलने को कहती है तो वो दरवाजा नहीं खोलती है, क्योंकि बाहर के शोर से वो सतर्क हो चुकी होती है।
वो अपनी माँ से पूछती है कि बाहर आपके साथ और कौन है। तो उसकी माँ बोलती है कि कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। ये सुनकर वो दरवाजा खोल देती है, जिसके बाद वो सभी कमरे के अंदर घुस जाते हैं और उसको भी बंदी बना लेते हैं। फिर वो सब उसके कमरे की तलाशी लेते हैं। पूरी तलाशी के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता, जिससे उन्हें और गुस्सा आने लगता है। फिर वो उन सबको बांध कर हॉल में लेकर आते हैं। लीडर उनसे बोलता है कि उनसे 20 लाख रुपए चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ऑरेंज की माँ उनसे अपने बच्चों को छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते हैं। तभी उनकी बड़ी बेटी उनमें से एक के चेहरे से मास्क गिरा देती है और उसका चेहरा दिख जाता है। ये सब उसे पहचान जाते हैं। वो लड़का और कोई नहीं, वो वही रिक्शे वाला होता है जो उनको बच्चों को रोज स्कूल लाया ले जाया करता था। उसका नाम फरहाद होता है। उसकी माँ बोलती है कि मैंने तो तुम्हें एक अच्छा इंसान समझा था और तुम तो एक हैवान निकले। ये बोलते हुए उसकी माँ फरहाद को 2-3 थप्पड़ लगा भी देती है। तभी उसके बाकी साथी भी अपने चेहरे से पट्टी हटा देते हैं और अपना चेहरा दिखा देते हैं। उन सभी के चेहरे देखकर उसकी माँ एकदम हैरान हो जाती है, क्योंकि ये सब वही लोग होते हैं जो उसके घर के लिए काम करते थे। वो सारे चेहरे जाने पहचाने थे। और यहाँ फरहाद का बाप बहुत ही ज्यादा जिद्दी होता है। वो उसकी माँ से कहीं से भी 20 लाख रुपए लेके आने के लिए कहता है। फिर उसकी माँ घर में जाती है और अपने सारे ज्वेलरीज वगैरह लेके आती है और उन्हें दे देती है और कहती है कि ये सब ले लो और हमें छोड़ के यहाँ से चले जाओ, मैं पुलिस को कुछ भी नहीं बताऊंगी। उसके बाद फरहाद का पिता अपने साथी को डांटने लग जाता है, जिसने उसे ये खबर दी थी कि इस घर में 20 लाख रुपए है। फिर वो बंदा बोलता है कि उसने अपने कानों से मैडम को बात करते हुए सुना था फोन पे। मैंने सुना था कि वो कह रही थी कि इस घर में उन्होंने 20 लाख रुपए रखे हैं, पर अब पता नहीं इसकी माँ ने वो पैसे कहाँ रख दिए हैं। ये सब सुनकर वो औरत कहती है कि उसके पास कोई पैसे नहीं है, अगर उसके पास पैसे होते तो वो दे देती, क्योंकि उसके लिए उसके बच्चे ज्यादा कीमती हैं। तभी फरहाद का बाप उससे कहता है कि किचन में जाओ और पुलाव और चिकन बनाओ, क्योंकि मुझे भूख लगी है। फिर वो औरत किचन में चली जाती है, जिसके बाद वो लेडी पुलाव और चिकन बनाने लग जाती है। इधर फरहाद और उसके साथियों की गंदी नजर उनकी बेटी पे होती है और तभी उनमें से एक दूसरा आदमी जाकर हॉरेंस को अपने साथ बिठा लेता है और इधर वो लेडी उनसे घर छोड़ के जाने के लिए कह रही होती है, लेकिन वो लोग इनकी एक बात भी नहीं सुन रहे थे। फिर जब वो औरत चिकन बना लेती है, उसके बाद वो सब उस चिकन को आराम से खाते हैं और खाने के बाद भी वो लोग वहाँ से नहीं जाते हैं। तभी फरहाद का पिता उनकी माँ के पास जाता है। वो उनकी माँ से कहता है कि जाओ अपनी बेटी को लेके और साड़ी पहन के आओ और हमारे सामने डांस करके दिखाओ। ये बात सुनकर उसकी माँ बहुत गुस्सा हो जाती है, कहती है कि तुमने सब कुछ तो लूट लिया है, अब हमें छोड़ के चले क्यों नहीं जाते। ये बात सुनकर फरहाद का पिता उसे बुरी तरह से पीटता है और उसे उसके रूम में ले जाकर पटक देता है और एक साड़ी निकाल के देता है पहनने के लिए। उन्हें कहता है कि जल्दी से जल्दी साड़ी पहनो। फिर उनसे जबरदस्ती वो साड़ी पहनवाता है और उनसे जबरदस्ती डांस करवाता है। इसके बाद उसका पिता उनकी माँ को अपने साथ एक रूम में ले जाता है और उसकी बड़ी बहन को वो सब बाकी सब लोग अपने साथ दूसरे रूम में ले जाते हैं, जिसके बाद वो सब एक एक करके उसके साथ सेक्स करते हैं। फिर उसके बाद उनमें से एक आदमी उस छोटी सी लड़की के पास जाता है और उसको भी नहीं छोड़ता। फिर अगले सीन में हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर पुलिस वाला ये सब बातें सुनकर बहुत हैरान हो जाता है और सिगरेट पीने लगता है अपना स्ट्रेस कम करने के लिए। तभी वहाँ पर उसका एक साथी आता है और उससे कहता है कि यहाँ पर 4 फैमिली मेंबर्स थे, जिनमें से एक अभी गायब है। तभी उस पुलिस वाले को याद आता है कि उसने अभी तक बाथरूम तो चेक किया ही नहीं। वो पुलिस वाला बाथरूम की तरफ जाता है, बाथरूम का दरवाजा खुलता है और देखता है कि बाथरूम में पड़ी थी उनके बेटे की लाश। इसके बाद जब वो उन कमरों में दोबारा जाता है तो उसे वहाँ उनकी लाश मिलती है। वो बहुत घबरा जाता है, क्योंकि हॉल में, उसकी माँ के कमरे में, उसकी बहन के कमरे में सभी जगह लाशें पड़ी होती हैं और अब तक ये सारी कहानियां उन लाशों की आत्मा इसे सुना रही होती है। ये सब सुन के वो वहीं गिर जाता है। फिर वो पुलिस वाला अपनी वाइफ को कॉल करता है और पूछता है कि तुम कहाँ हो। तो वो कहती है कि वो मॉल आई हुई है शॉपिंग के लिए। तो वो उसको कहता है कि अभी हमारे बच्चे को लेके अपने घर जाओ और दरवाजे वगैरह बंद कर लेना, किसी का भी जवाब मत देना। तभी उसका साथी कहता है कि इन सब के साथ शोषण हुआ है और उसके बाद आगे की कहानी देख पा रहे होते हैं। उन लोगों ने इन सब का बहुत बुरी तरह से शोषण किया हुआ होता है। तभी फरहाद का बाप कहता है अब हम इन लोगों को जान से मारना होगा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, नहीं तो ये पुलिस को सब कुछ बता देंगे। ये बात सुनकर वो सब हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि वो लोग मर्डर नहीं कर सकते, लेकिन फरहाद का पिता इन सभी को फोर्स करता है। जिसके बाद वो लोग उस लेडी के कमरे में जाते हैं और उसका गला काट कर उसे जान से मार देते हैं। फिर वो उसके बेटी के रूम में जाते हैं और उसका भी गला काट के जान से मार देते हैं। तभी फरहाद का पिता उस आदमी को उस छोटी बच्ची को निपटाने के लिए कहता है। इसके बाद वो आदमी जाकर उस छोटी बच्ची का गला काट करके उसको भी जान से मार देता है। इसके बाद वो सब कहते हैं कि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन फरहाद का पिता कहता है कि अब हमें उस छोटे बच्चे को भी जान से मारना होगा, हम पीछे कोई भी सुराग नहीं छोड़ सकते। फिर वो उस छोटे बच्चे को लेकर बाथरूम में जाता है और चाकू से घोंप कर उस बच्चे को भी मार देता है। इसके बाद वो सब अपना खून साफ करते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मूवी को देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट टाइम।